चर्चा करें प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और उसमें श्लोक संख्या 17 तक हमने चर्चा की है। तो आज से हम 18 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। ओके, 18। तो इसके पहले हमने चर्चा ये की थी कि भक्ति का जो विकास होता है, किस प्रकार से भक्ति का विकास होता है, इसकी एक श्रृंखला स्टेप बाय स्टेप सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और इसी के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक टीका है। दूसरी रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के 9 स्टेप है, स्टेजेस है, उसका उन्होंने वर्णन किया कि कौन से श्लोक में कौन से स्टेज को हम पार करते हैं। जैसे कि 9 जो स्टेज है, अदोष दत्ता साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। तो कैसे पहले 16 नंबर श्लोक से हमने इस श्रृंखला को चर्चा करना प्रारंभ किया था। तो 16 नंबर जो श्लोक है, शुश्रूषो श्रद्धा धान से वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। जो व्यक्ति भगवान की कथा में रुचि प्राप्त करना चाहता है, उसको भगवान के जो शुद्ध भक्त है इनकी सेवा करनी चाहिए। और हमने इसकी चर्चा की थी उपदेशामृत के 5वें श्लोक से, कैसे निंदादि शून्य भजन विज्ञ और भजन विज्ञ है, निंदादि शून्य है, ऐसे व्यक्ति की हमें सेवा करनी चाहिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है। इनकी सेवा करने से हमारे हृदय में भी हरि कथा के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति रुचि प्राप्त होगी। तो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इनका ये जो स्टेज है, पहले 16 नंबर श्लोक में उस साधक की प्रगति होती है। उसके बाद 17 नंबर श्लोक में जब वो भजन क्रिया करता है, प्रैक्टिस करता है, शृण्वताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्ते भद्राणी विधुनोति सुरुत्सता। तो ये जो व्यक्ति है विधुनोति सुरुत्सता, उसका जो हृदय है धीरे धीरे श्रवण करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है। मतलब क्या होता है, उसके हृदय के जो भी भौतिक इच्छा है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। तो अनर्थ निवृत्ति का ये जो भाग है, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। जितना भजन बढ़ेगा उतने अनर्थ कम होंगे, या अनर्थ जितने कम होंगे उतने भजन में रुचि आएंगी। तो जितना भजन बढ़ेगा उतने अनर्थ कम होंगे। अभी क्या होगा आगे जाकर देखिए, साधक का जो आंतरिक प्रवास है कैसे होता है। 18 नंबर श्लोक आज हम उसकी चर्चा करेंगे। 18 और 19 दो श्लोक की चर्चा करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शायद। एक सेकंड। तो 18 नंबर श्लोक, नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम उत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हाँ, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यहाँ पर भगवान के हरि कथा और हरि भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु, जो अभद्र है हमारे हृदय में। अभद्र का अर्थ यह है कि अनर्थ, अनर्थ का अर्थ है कि जिनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन फिर भी हमारे हृदय में वो घर कर कर बैठे हैं, कई जन्म से बैठे हैं, इनको कहते हैं अनर्थ। अक्सर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनको अनर्थ कहा जाता है। लेकिन इनके इतने बड़े बड़े इंप्रेशन हो चुके हैं, इतने कई बार इंप्रेशन हो चुके हैं हमारे चित्त पर, तो इसके इन अनर्थों को निकालना इतना संघर्ष हो जाता है। अगर कोई सिंसियर साधक है तो लोगों को पता ही नहीं कि ये अनर्थ है, इनको हम हमारे हृदय से निकालना है, तो क्या करना है, इसके बारे में दूर दूर तक लोगों को पता नहीं। तो
यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायः शून्य, प्राय मतलब नष्ट मतलब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्राय मतलब अक्सर। हम्म, अभद्र जो हमारे हृदय में जो अभद्र है, जिनके कारण हम भक्ति में संघर्ष कर रहे हैं। और वो जो संघर्ष है उसको शास्त्रीय भाषा में विक्षेप अभावतः कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी टीका में वो लिखते हैं, विक्षेप अभावता, विक्षेप का अर्थ ये होता है कि हम किसी उद्देश्य के लिए कुछ कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन बार बार उसमें बाधाएं आ रही है, तो इसको कहते हैं विक्षेप। हम्म, तो ये जो विक्षेप है इसको अभद्र कहा गया है। लेकिन भद्र मतलब अच्छा या कल्याणकारी या मंगलकारी होता है भद्र शब्द का अर्थ। तो अभद्र मतलब उसके बराबर विपरीत। अभद्र जो है कि कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो साधारणतया सारे अध्यात्मवादी जितने भी मार्ग हैं, केवल हमारी भक्ति के ही मार्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, जितने भी वैष्णव संप्रदाय जो हरि की भक्ति कर रहे हैं, या कितने भी, कोई योगा योग मार्ग का साधक हो या ज्ञान मार्ग का साधक हो या हठ योग वाला हो, जो भी हो, तो उनके लिए ये जो अनर्थ है, ये जो अभद्र है, ये बाधाएं रहती है। क्यों? क्योंकि जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए ये अनर्थ बाधा बन जाती है। तो उनको इन अनर्थों से निकालना है, तो यहाँ पर दो उपाय बताए जा रहे हैं। पहला है नित्यम, एक लाइन में बता रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया। नित्य मतलब यहाँ पर कई बार शब्द आता है भक्ति के श्लोकों में। एक तो नित्य शब्द आता है, दूसरा सततम आता है, अहेतुकी आता है, और कई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें हर दिन की प्रैक्टिस बोली गई है। ऐसा नहीं कि कभी कभी कर लिया, व्रत कर लिया, उसका दान धर्म कर दिया, फिर वो व्रत खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार नित्य शब्दों का प्रयोग होता है, और ये नित्य शब्द इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसके पहले हमने नित्य रूप से इन अभद्रों से दोस्ती करके रखी है। इन अनर्थों से ही हमने संसार में प्रैक्टिस की है, इन अनर्थों के साथ ही हम रहे हैं। अभी उन अनर्थों के साथ हमने प्रैक्टिस की है जीवन की, जीवन जिए हैं हम, कई जन्म तक जिए हैं, नित्य रूप से उनकी संगति की है। तो उनको अगर निकालना है तो नित्य रूप से औषधि भी लेनी पड़ेगी, मेडिसिन भी हर दिन लेनी पड़ती है ना, सुबह दोपहर शाम। तो वैसे ही यहाँ पर नित्यम भागवत सेवया बोला गया। ऐसे करने से क्या होगा? नित्य करने से कोई भी चीज अगर हर दिन हम करते तो धीरे धीरे उसका स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। वो एक आदत पड़ जाती है। देखते हैं, हम कभी शुरुआत में हम भक्ति मार्ग में आए थे, तो सुबह उठना लगभग हम तो कुछ लोग 8 बजे उठते थे, कुछ 8:30 बजे, कुछ 6 बजे उठते थे, कुछ लोग 12 बजे भी उठते थे। लेकिन जैसे ही भक्ति में आ गए तो वे लोग धीरे धीरे, उनको शुरुआत में भले कठिनाई हुई, उठने के लिए थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन जैसे वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए सुबह उठना बहुत, मतलब यूज टू, आसान हो जाता है, आदत पड़ जाती है इसके लिए, कोई संघर्ष की बात नहीं रहती। तो क्यों ऐसा होता है? उसने नित्य प्रैक्टिस की है। लेकिन उस आदत को जब स्वभाव में बदलना है तो कुछ दिन तक हमें उसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। जैसे वो स्वभाव बदल जाता है तो कुछ दिन के बाद उसको अनुभव होता है कि जिस दिन नाम जप नहीं हुआ, जिस दिन, हाँ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जिस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं अच्छे से हम कर पाए, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है कि नहीं, मुझे उठना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये कारण है। तो नित्य भागवत सेवया, भागवत सेवया मतलब यहाँ पे देखिए, भागवत मतलब ये जो ग्रंथ भागवत है हमारे साथ, वो एक भागवत है, दूसरे भागवत है व्यक्ति भागवत, या वैष्णव जो है, भगवान की जो भक्त है, इनको भी भागवत कहा गया है। तो दोनों की सेवा करने से, और निरंतर सेवा बोली गई है, दोनों की अगर हम सेवा करते हैं निरंतर रूप से, भागवत की सेवा और वहाँ भागवत मतलब भक्त की सेवा, तो बताइए कैसे सेवा हो जाती होती है दोनों की। पहला है तो ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब जिस भागवतम की हम चर्चा कर रहे हैं, उस भागवतम की सेवा कैसी कर होती है? उस भागवतम की सेवा श्रवण करने से
और दूसरों को बताने से। ये दो तरीके से ग्रंथराज भागवतम की सेवा होती है। ये एक भागवत सेवा है। दूसरी भागवत सेवा है व्यक्ति भागवत सेवा। व्यक्ति भागवत सेवा का अर्थ ये है कि उनकी व्यक्तिगत रूप से सेवा करना, उनकी शरीर की सेवा करना, उनकी वाणी की सेवा करना। सबसे इंपॉर्टेंट है तो वाणी की सेवा। लोग अक्सर किसी के भी पैर छूने के लिए बहुत आगे आते हैं। उनको लगता है कि किसी सन्यासी, किसी महाराज का पैर छू लेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कल्याण, लेकिन सबसे ज्यादा कल्याण तब होगा जब वो जो बता रहे हैं उस वाणी को हमारे जीवन में उतारना। सबसे ज्यादा कल्याण उस वाणी को हमारे जीवन में, उन शब्दों को हमारे जीवन में उतारने से सबसे ज्यादा कल्याण होने वाला है। और कैसे सेवा करनी है भागवतों की? अक्सर ऐसे ही होता है कि भाई ग्रंथ की तो सेवा करना आसान है, लेकिन किसी भक्त की सेवा करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भक्त तुरंत रिप्लाई करते हैं ना। भागवतम थोड़ी रिप्लाई करेंगे। अभी समझो आपने मंगल आरती कर रहे हो आप, लेकिन बीच बीच में आप मंगल आरती में आप अटेंडेंस नहीं लगा पाते, एब्सेंट रहते हो, तो आपके घर में जो भागवतम रखा है कपबोर्ड में, वो थोड़ी बाहर आकर आपके कान पकड़ेगा कि राघव आप आज क्यों नहीं उठे मंगल आरती। तो आपको वैष्णव की शरण में रहना पड़ेगा। भागवत ग्रंथ तो है हमारे लिए श्रवण के लिए, लेकिन व्यक्तिगत जो भागवत जो भक्त है वो आपके कान पकड़ेंगे और कहेंगे कि आज क्यों नहीं आप मंगल आरती उठे, क्यों सेवा नहीं की। तो इस प्रकार से भागवतम की सेवा, इस प्रकार से दोनों तरफ से, दोनों दो तरीके से भागवतम की सेवा होती है। एक तो ग्रंथ भागवत का श्रवण करने से और दूसरों को बताने से। दूसरी बात यह है कि नित्य रूप से भागवत, जो दूसरे भागवत है, व्यक्ति भागवत, उनकी सेवा करने से अनर्थ नष्ट होंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और ऐसे करने से क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके, जो भगवान की जो स्तुति है उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है। उत्तम श्लोकों में जिन भगवान की स्तुति की जाती है उस भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और कौन सी भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर? नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति ऐसी एक भक्ति होती है अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। पांचवा स्तर है निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति जैसे होगी वैसे वो व्यक्ति निष्ठा में स्थिर होगा। निष्ठा मतलब उसको भक्ति में स्थिरता आएगी। कैसे स्थिरता आएगी? एक तो शास्त्रीय उसका बाहर से कन्विक्शन होगा, और अंदर से जो अभद्र चीजें हैं जिसके कारण उसके हृदय में स्थिरता नहीं आ रही थी, चांटिंग में स्थिरता नहीं आ रही थी, सेवा में स्थिरता नहीं आ रही थी, उसमें ध्यान लगेगा। तो यही निष्ठा स्तर, इसको कहते हैं नैष्ठिकी भक्ति। नैष्ठिकी भक्ति का अर्थ ये भी है कि उसको भक्ति से बाहर निकालने के लिए हजार रीजन होंगे, हजार कारण होंगे, फिर भी वो अपनी भक्ति में दृढ़ है, उसको कहते हैं निष्ठा। और पूरा भगवान के ऊपर फेथ है उसका, इस साधना मार्ग पर पूरा दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो उसके लिए जो विक्षेप है भक्ति में, जो बाधाएं हैं, स्पेशल विशेषता जब वो चांटिंग भजन करता है, मनन करता है, तब उसको विक्षेप नहीं आता है। और इन विक्षेप के कारण वो विचलित नहीं होता है और धीरे धीरे उसका कल्याण होने लगता है। तो ये नैष्ठिकी भक्ति उसको प्राप्त होती है। और दूसरी नैष्ठिकी भक्ति तब प्राप्त होती है जिनके हृदय में निष्ठा है, जिनके हृदय में भागवतम के प्रति रुचि है, भगवान के प्रति आसक्ति है। ऐसे भक्तों की सेवा कैसे करनी है? श्रवण के माध्यम से, और दूसरी है परिचर्या के माध्यम से। तो इन दोनों की सेवा करने से साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसलिए पहले उसको, उस भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर दिन भक्तों की संगति में, जब भी पॉसिबल हो तब भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा। जब मौका मिले सेवा करने का तब करना पड़ेगा, और जब श्रवण करने का मौका मिलेगा तब भी करना चाहिए। यशा वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भया। तो भक्ति का लाभ क्या है? वो व्यक्ति श्रवण करने के माध्यम से शोक मोह और भय से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भक्ति में स्थिरता आ जाएगी। इसके लाभ क्या क्या होंगे, अनर्थ क्या क्या नष्ट होते? स्थिरता नष्ट, नैष्ठिकी मतलब निष्ठा स्तर पर आने से
एक है उसके पहले का अनर्थ निवृत्ति का स्तर। जीव गोस्वामी इसके ऊपर एक टीका लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति का जो स्तर है पूरी तरह से अ, अनर्थ निवृत्ति समाप्त खत्म होने के बाद फिर निष्ठा स्तर आएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके अनर्थ प्रायः नष्ट होने वाले हैं या लगभग ज्यादातर 50% के ऊपर नष्ट हो चुके हैं। ऐसा व्यक्ति भी निष्ठा स्तर पर आ सकता है या 70-75 तक उसके अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति निष्ठा स्तर पर आ सकता है। लेकिन उसकी निष्ठा कैसी होगी? 100% निष्ठा नहीं होगी। जब अनर्थ धीरे धीरे पूरे नष्ट हो जाएंगे तब जाकर वो निष्ठा स्तर पर स्थिर हो पाएगा। और उसके हृदय में जितने भी अनर्थ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी नाम का उनका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बहुत हमारे हृदय का इतना सुंदर ऑपरेशन किया है। हम अगर उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि हृदय के अंदर कौन कौन से कैसे अनर्थ है और कौन से स्तर पर हमें कौन से अनर्थ तकलीफें देते हैं। तो वो बताते हैं कि निष्ठा स्तर पर आने से 4 प्रकार के जो अनर्थ है उसका विनाश होता है धीरे धीरे। वो बताते हैं कि पाप युक्त, पाप से जो निर्माण हुए जो अनर्थ है पूर्व जीवन में या इस जीवन के जितने भी हमने पाप किए उसके कारण जो अनर्थ आते हैं। अनर्थ मतलब अब अभी समझो कि हमें किसी भी गलत जो चीजों की आदतें थी भक्ति में आने से पहले, तो उन चीजों के प्रति मन बार बार अट्रैक्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। ये पाप से हो अनर्थ है। दूसरे है पुण्य के अनर्थ। जो पुण्य किया हुआ है पिछले जीवन में या इस जीवन में भी, तो उस पुण्य के फल के रूप में हमें सुख सुविधा प्राप्त होती है। शायद ये सुख सुविधा अगर हमें हमारे पास भगवान की सेवा में लगाने की बुद्धि या विवेक नहीं है तो शायद ये सुख सुविधा के कारण भी हमें अहंकार आ जाएगा और हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे। तो भक्ति में ये भी एक बहुत बड़े अनर्थ बन जाते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है। तो धन सुख सुविधा इसके कारण वो व्यक्ति जो होता है अ, भक्ति में आकर भी अपनी हवा में ही रहता है, वो कभी विनम्र नहीं बन पाता है। तो ये सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अगर बहुत विनम्र है तो समझ लेना चाहिए उसका गोल धन दौलत की सुख से नहीं है बल्कि उसका गोल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। तो गोल अगर ऊंचा है तो छोटी छोटी चीजों में वो व्यक्ति भटकता नहीं है। तो ये पुण्य से उत्पन्न हुए अनर्थ है। तीसरा है अपराध से युक्त अनर्थ। अपराध से उत्पन्न होते हुए होने वाले जो अनर्थ है, अपराध से, अपराध युक्त अनर्थ। अपराध से कैसे होते हैं? जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते जो हम 10 नाम अपराध सुबह पढ़ते हैं, देखा होगा आपने। 10 नाम अपराध की लिस्ट जो है पद्म पुराण से हम हर रोज पढ़ते हैं। तो ये जो 10 नाम अपराध है, 10 नाम अपराधों के प्रति हम कभी ना कभी नाम के प्रति अपराध कर ही देते हैं। तो इन अपराधों के कारण भी कभी कभी अनर्थ निर्माण हो जाते हैं। अनर्थ मतलब कैसे होते हैं? जब ऑफेंस हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध हो, नाम अपराध हो, सेवा अपराध हो, जो भी है। तो जहां तक हमारी प्रगति हो चुकी है, अगर हम बहुत ज्यादा अपराध, गंभीर अपराध, स्पेशली वैष्णव अपराध, नाम अपराध और सेवा अपराध, नाम जब से शायद मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन वैष्णव अपराध जो है, वैष्णव अपराध से जहां तक हमने प्रगति कर ली है, समझो अनर्थ निवृत्ति हमने 75% हमने पार कर दिया है। तो जैसे वैष्णव अपराध हो जाता है, किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है, तो उसकी वहां से यू टर्न हो जाता है। यू टर्न फिर से उसका रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, भौतिक इच्छा बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये जो अनर्थ है इस प्रकार से हावी हो जाते हैं इसके ऊपर। तीसरा है, चौथा है भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ। अभी आप सोचेंगे कि भाई आप लोग भक्ति करने सिखा रहे हो और भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसे कैसे संभव है? हाँ, भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं। भक्ति से कैसे अनर्थ उत्पन्न होते हैं? देखिए, भक्ति करने से भक्त को कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसे होता है, आ, उसको मान सम्मान जो है बहुत ज्यादा मिलने लगता है। भक्ति में आने से पहले कोई किसी को जानता नहीं था, लेकिन जैसे वो भक्त बन जाता है, हाँ, विशेषता जो प्रचारक होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, हाँ, इनके लिए मान सम्मान बहुत विष के समान हो जाता है। तो ये मान सम्मान के कारण उसको, ये भी उसके लिए अनर्थ बन जाते हैं। मान सम्मान का अर्थ ये है कि जब मान सम्मान इतना मिलने लगता है, हर दिन आदत अगर पड़ जाती है मान सम्मान की,
तो वो आदत जो है इतनी घातक हो जाती है कि एक दिन अगर उसको वो सम्मान नहीं मिला तो उसको बहुत वो व्यक्ति विचलित हो जाता है। पूरी मॉर्निंग प्रोग्राम की उसकी एनर्जी चली जाती है। देखिए हमारे मंदिर में हम मीटिंग में डिस्कशन चल रहा था हमारा कि पहले सबसे पहले दर्शन आरती में हम आप आते आए होंगे कभी दर्शन आरती में, तो सबसे पहले कोई सीनियर डिवोटी है ना, उसको गुलाब का एक गुच्छ दिया जाता था। वो राधा गोविंद जी को आप अर्पण करता था, फिर प्लेट में रखता था। उसके बाद सभी को फ्लावर बांटे जाते थे, फूल बांटे जाते थे। लेकिन वो हमने बंद करा दिया, मतलब मैंने खुद ने ऐसे, मतलब कमिटी ने डिसाइड किया कि ये अच्छा नहीं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। हर व्यक्ति वो सोचेगा मान सम्मान के लिए, वो उसके लिए अनर्थ अच्छा नहीं। दूसरा हम्म, ऐसे भी कई चीजें हमने चेंज कर दी है। खुद होकर सीनियर लोगों ने हमें बताया था कि ये अच्छा नहीं, किसी हमारे लिए मान सम्मान लेना, सबको दे दो, सबको बांट दो। फिर सबके साथ में ऐसे करते रहो, तो इससे क्या होता है, किसी को भी आदत पड़ जाती है। और ये आदत उसके लिए भक्ति में बाधा बन जाती है। और इसी के ऐसे बहुत सारे अनर्थ है जिनके कारण भक्ति में उसको संघर्ष करना पड़ता है। अगर समझो किसी को बहुत सारा मान सम्मान हर रोज मिल रहा है और एक दो दिन नहीं मिला, समझो जान से या अनजान से उसका अपमान हो गया है, तो दूसरे दिन उसकी माला ही नहीं होंगी, हरि बोल। एक दिन नहीं, कई दिन तक माला अच्छी नहीं होगी। तो हो गया ना अनर्थ। बाधा उत्पन्न हो गई, विक्षेप हो गया। तो इन विक्षेपों से हमें बचना है। तो कई ऐसे लोग हैं जो भक्ति मार्ग में नहीं है, लेकिन केवल मान सम्मान नहीं मिलने के कारण बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनका जो गोल था, उनका सुख का जो साधन है, वो मान सम्मान है। सुख का साधन मान सम्मान नहीं होना चाहिए। गोल बहुत ऊंचा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से भक्ति प्राप्त करना अगर गोल है, तो छोटी मोटी चीजों में वो मन नहीं आता है। मान मिले या सम्मान मिले या नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भक्ति में अगर कोई गंभीर है, तो वो हमेशा विनम्र बनना चाहता है, हमेशा विनम्र बनना चाहता है। अहंकार को कभी वो पालन पोषण नहीं करता है। हरिदास ठाकुर इतने अपने आप को, देखिए हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को नाम आचार्य पदवी बहाल की, सोचिए आप। तो ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर सोचते थे कि मैं इतना पतित हूँ कि मैं भक्तों की संगति में भी प्रसाद लेने के लिए योग्य नहीं हूँ, उनके साथ बैठकर प्रसाद खाने के लिए योग्य नहीं हूँ। तो ये इतने वो विनम्र थे, इतने वो शुद्ध भक्त होते हुए भी वो अपने आप को इतनी विनम्र मानते थे। सोचिए आप, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है तो इन अनर्थों से निकलना है। तो दो चीजें इस श्लोक में बताई जा रही है। एक तो नित्य भागवत सेवा करनी पड़ेगी। नित्य भागवत का अर्थ ये है कि ग्रंथ भागवत का हर रोज श्रवण करना है। दूसरा है व्यक्ति भागवत की भी सेवा करना, मतलब भगवान के भक्तों की भी सेवा करना। ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। और हमारे जो अनर्थ है, अनर्थ का अनर्थ के कारण जो कठिनाइयां आती है भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो दूर हो जाएंगी। और अपराधों से भी हम धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ओके। और निष्ठा में स्थिर हो जाएंगे। इस श्लोक का मीनिंग इस प्रकार से। ओके। तात्पर्य पढ़ेंगे, वाणी माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य, पढ़िए। यस, हरे कृष्णा। यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियां है और इसमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्रीमद् भागवत तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही है।
भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत तो प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह है नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई व्यक्ति के पद पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है कि जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, दासी ऋषियों की सेवा करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका जूटन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिसे मनुष्य श्री भागवतम की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन से भक्ति में जितनी प्रगति करता है, उतनी वह श्री भगवान की दिव्य सेवा, प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतः वह ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भगवान से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इस दोनों भागवतम के सहयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। दो प्रकार के भागवत बता रहे हैं, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत जो है स्वयं भगवान का स्वरूप है, और जिन्होंने ग्रंथ को अपने जीवन में उतारा है वो भी एक भागवत बन जाता है, तो उसको महाभागवत कहते हैं। तो जो शास्त्र में लिखा है वही जो शब्द है उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं भक्त भागवत। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में आ गए और भागवत हो गए, ऐसा नहीं। कुछ लक्षणों से भी उसकी भागवत की पहचान होती है। तो भागवत कैसे पहचानेंगे हम? महाभागवत भक्त मतलब जो भागवतम में जो भगवान ने या शुद्ध भक्तों ने जो भागवतम में जो लिखा हुआ है, जो स्टोरी है, जो लक्षण बताए गए हैं, वो सारे लक्षण उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं, इसलिए वो महाभागवत है ना। तो हमने उपदेशामृत का श्लोक इसलिए कहा कि श्याम महत सेवाया विप्रा, हे विप्र गणों हो, जो महान भक्त है उनकी सेवा करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर रूपा जी एक उदाहरण दे रहे नारद मुनि का। ये नारद मुनि का उदाहरण क्यों दे रहे? पहले स्कंद में अगर हम देखेंगे, चौथे पांचवा छठवें अध्याय में, चौथे पांचवे में है, नारद मुनि जब व्यास देव जी को उपदेश करते हैं कि आपने शास्त्र तो बहुत सारे लिखते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के शास्त्र नहीं लिखे हैं आपने। तो फिर नारद मुनि व्यास देव जी को उपदेश करते कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी लीला की चर्चा करो, ऐसा ग्रंथ लिखो ताकि आप भी संतुष्ट होंगे और आने वाले जो कलयुग के लोग हैं वो भी संतुष्ट होंगे। फिर व्यासदेव जी उनको प्रश्न पूछते हैं कि आप इतनी भक्ति की महानता बता रहे हो, क्या कौन सा ऐसा प्रमाण है जिससे मैं समझूं कि सचमुच भक्ति इतनी प्रभावी है? क्या आपने व्यक्तिगत जीवन में इसका कभी अनुभव किया है? तो साधु अक्सर अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव शेयर करते। नारद मुनि ने बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया। वो बता रहे थे कि मैं एक बार दासी पुत्र था, और दासी पुत्र होने के कारण मेरी माँ उन महाभागवतों की सेवा करती थी और उनकी सेवा में वो व्यस्त रहने थी, और तब जाकर मैं भी उन महाभागवतों की, मतलब जो भगवान की जो शुद्ध भक्त थे, चातुर्मास में आए थे, उनके संगति में रहता था, उनके उनके मुख अरविंद से कथा सुनता था। और एक दिन उनकी अनुमति से मैंने उनकी प्लेट से उनका जो झूठा प्रसाद है वो पा लिया, वो प्रसाद खा लिया और मेरा कल्याण हो गया। फिर मैं आगे जाकर फिर भक्त बना, भगवान की शुद्ध भक्त बन गया। फिर कैसे भगवान की कृपा से मैं भगवान का दर्शन कर पाया। फिर आगे जाकर नारद मुनि का जो दूसरा जन्म है, उस दूसरे जन्म में मैं नारद मुनि बना, और मैं हमेशा भगवान का गुणगान करता हूँ। नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमन नाम, हमेशा वो राधा कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं, अलग अलग लोकों में घूमते रहते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। तो ये नारद मुनि की
कथा खुद नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं। तो ये है महान भक्तों की सेवा करने का लाभ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम अभी दूसरे श्लोक में आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर श्लोक। अभी इस श्लोक में ये बताया जाएगा कि जिनके है उसका अगला स्तर है रुचि, मतलब उसको अच्छा लगने लगता है भक्ति की सारी चीजें, और आसक्ति, अटैचमेंट, भगवान से आसक्ति हो जाती है। तो कब ये संभव है, 19 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए, तदा रजस्तमो भावा तदा तदा रजस्तमो रजस्तमो भाव भाव कामलोभादयाश्च ये कामलोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धम् चेत चेत एतैरनाविद्धम् अतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। चित्तं स्थितं सत्त्वे सत्त्वे प्रसीदति। हाँ, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, अटल मतलब पहले ही निष्ठा स्तर पर वो आ गया है, इसको कहते हैं अटल प्रेमा भक्ति, वो बिल्कुल भक्ति में स्थिर हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय से दो जो बाण है, सबसे बड़े घातक बाण है, एक रजोगुण और तमोगुण। तदा रजस तमो भाव, भाव मतलब स्वभाव, तमोगुण और रजोगुण की इतने इंप्रेशन है जन्म जन्म के, और इनके कारण क्या हो रहा है, काम लोभा दयाश्रय, हम लोग क्या हो रहे हैं, लोभ और कामेच्छा के कारण प्रभावित हो रहे हैं। आदया, बहुत सारी इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। चेत एतिर अनाविद्धम, चेत मतलब मन या चित्त कहा गया है, अक्सर चित्त ही चेता शब्द से ये आता है, या मन भी कह सकते हैं चित्त को। चेत एतिर मतलब इनसे अनाविद्धम, प्रभावित हुए बिना वो व्यक्ति स्थित हो जाता है अपनी भक्ति में। तो जो व्यक्ति स्थिर हो चुका है निष्ठा स्तर पर, वो व्यक्ति सत्वगुण में आ गया है। सत्वगुण मतलब स्पष्टता है, सत्वगुणी व्यक्ति कभी प्रभावित नहीं होता है। सत्वगुण की बहुत सारी बहुत अच्छी विशेषता है कि उसके सामने बहुत स्पष्टता आ जाती है, उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मुझे भक्ति करनी है। तो ये है सत्वगुण। रजोगुण क्या होता है, कभी कभी रजोगुण में का प्रभाव बढ़ने से बहुत सारी भौतिक कामना बढ़ जाती है, कभी कभी इतनी इच्छाएं बढ़ जाती है कि लगता है कि यार भौतिकवादी लोग ही कितने अच्छे एंजॉय कर रहे हैं, चलो हम भी उनके जैसा बन जाए। तो ये रजोगुण, और रजोगुण हमेशा हम प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। रजोगुण होने के कारण हमेशा उसको आकर्षित करेगा, और आकर्षित जिसका हृदय होते रहता है, वो व्यक्ति कभी भक्ति में स्थिर हो ही नहीं पाएगा। और तमोगुण की बात तो दूर की, तमोगुण मतलब हमेशा अंधकार में रहता है, अज्ञान में पड़ा रहता है। तो फुल 100% तमोगुण मतलब वो व्यक्ति भक्ति में आने का कोई कोई दूर दूर तक चांस नहीं। रजोगुणी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के प्रभाव में आकर कभी कभी आ भी जाएगा, उसको खींच भी सकते हैं भक्त लोग, लेकिन तमोगुण व्यक्ति मतलब बहुत अंधकार में। और ऐसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जो व्यक्ति निकल गया है, वो सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा, और उसकी निष्ठा स्तर पर वो स्थिर हो चुका है। और जो व्यक्ति निष्ठा स्तर पर स्थिर है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो चुका है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी हो जाता है। मतलब क्या, सुखी होने का अर्थ क्या है, मतलब उसको क्या इस संसार में, संसार के लोग उसको दुख नहीं देंगे, क्या उसको इस संसार सुखी रहने देगा? देखो, ये संसार ऐसा है कि अगर आप 24 घंटा सुखी रहने का प्रयास भी कर लेंगे, या आपने निश्चय भी कर लिया कि मुझे 24 घंटा खुश रहना है, सुखी रहना है, तो भी फिर भी ये संसार हमें सुखी नहीं रहने देगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब तक रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है ना, तब तक हमें उन सुख और दुख की जो भावनाएं है, परिस्थितियां है, वो विचलित करते रहेंगे। तो बाहर काम करना एक अलग बात है, अंदर की समझदारी बढ़ा लेना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इसे कहा जाता है ना कि भक्ति में आना बहुत कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है भक्ति में आने के बाद भक्ति में टिके रहना।
हाँ, भक्ति में तो आ जाते हैं किसी ना किसी के माध्यम से, चलो आ गए, लेकिन ये सब भक्ति के ज्ञान को समझना और साथ साथ भक्तों को देखकर वो समझदार, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, भक्ति में आकर भक्ति में टिकना और भी कठिन है, और उससे भी ज्यादा कठिन है भक्ति में आने के बाद हम्म, भक्ति करते हुए खुश रहना। ये सबसे ज्यादा कठिन बात है। खुश रहना बहुत कठिन बात है। संतुष्ट रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति भक्ति में स्थिर कैसे रह पाएगा। तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। एक बार गौरंग प्रभु बता रहे थे कि एक हमारा बुक स्टॉल लगाया था किसी भक्त ने, और पता नहीं उसको क्या टेंशन थी उसकी लाइफ में। वैसे बुक स्टॉल पर बैठा था, इतना मायूस होकर बैठा था। तो किसी ने पूछा कि भाई गीता में गीता दे दो हमें, भगवत गीता दे दो। और देखा उस व्यक्ति ने कि आप ही इतने टेंशन में हो, तो भगवत गीता हम लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। तब हम क्या अपना टेंशन कम कर पाएंगे। तो भक्त लोग जो है, इसलिए प्रीचिंग जो है ना, एक तो ठीक है प्रीचिंग एक सेवा है, लेकिन प्रचार करना मतलब वो व्यक्ति हमेशा उत्साही रहना चाहिए। प्रचार करना मतलब वो हमेशा आनंदित रहना चाहिए। प्रचार करना मतलब वो व्यक्ति खुद खुश होना चाहिए बेसिक लेवल पर। अगर वो खुद होकर ही खुश नहीं है, हाँ, तो फिर वो कैसे प्रचार कर पाएगा। इसलिए तीन अधिकारी बताए गए हैं, ऋग्वेद स्वामी बताते हैं। एक है उत्तम अधिकारी, दूसरे है मध्यम अधिकारी, और तीसरा है कनिष्ठ अधिकारी। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम होते हुए भी उस प्रॉब्लम को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना और भगवान पर भरोसा रखना। प्रॉब्लम किसी के लाइफ में नहीं, हर एक व्यक्ति के लाइफ में। हाँ, किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज्यादा है। कोई दिखाता है दुनिया को कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं दिखाते, वो सह लेते हैं। तो ये कब संभव है। हाँ, इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी खुद इंस्पायर रहना, किसके लिए, खुद की भक्ति के लिए, साथ साथ दूसरों को प्रेरणा देना भक्ति करने के लिए। हाँ, ये लक्षण है कि उस व्यक्ति ने भक्ति में आकर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा खासा प्रगति कर लिया उस व्यक्ति। तो ये लक्षण है। तो प्रचार वो करना चाहिए, वो कम से कम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस कर लेता है, कम से कम खुश रह लेता है। तो ऐसा व्यक्ति ही दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकता है। ऐसे व्यक्ति ही दूसरों के कल्याण का मार्ग। हाँ, उत्तम अधिकारी उसका कल्याण कर सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी उनको एक अच्छा मार्ग दिखा सकता है, और खुद के कन्विक्शन से, खुद के अनुभव से। तो इसलिए प्रचार करने के लिए बहुत प्रेरित होना जरूरी है। तो रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है ना, रजोगुण में व्यक्ति हमेशा आ, उसको पता है कि मुझे सही क्या है, और उसको अंदर से फोर्स बहुत आते हैं कि चलो, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। जो थोड़ा बहुत रजोगुण में है, ज्यादा सत्वगुणी व्यक्ति के अंदर अगर रजोगुण आ भी जाता है, तो प्राकृतिक गुण है ना, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भगवदगीता में भगवान बताते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति में कभी रजोगुण भी प्रवेश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति रजोगुण पाता है, और उसको अपने मन को उस रजोगुण से निकाल पाता है। रजोगुणी व्यक्ति, उसको सब कुछ दिखता है, लेकिन वो अपने आप को रजोगुण के प्रभाव के कारण वो कैसे होता है, पहले से हृदय में रजोगुण के बहुत सारे इंप्रेशन है। रजोगुण की मतलब भौतिक इच्छाओं के लिए, जो भौतिक भक्ति की विरोधी कार्य है उसके इंप्रेशन बहुत है। और एक गुणों का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति खींचा जाता है ना। अगर प्रभाव इंप्रेशन ही उसके नष्ट हो चुके हैं, प्रभाव भी आएंगे, सुख दुख परिस्थिति के, रजोगुण के प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए बाहर तो काम करने से अच्छा है कि अंदर ज्यादा काम करना जरूरी है। जब अंदर का हृदय क्लीन हो जाएगा, जो रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है, परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। क्यों? ये भौतिक संसार ही तीन गुणों का है। भौतिक संसार कभी नहीं बदलेगा, बदलना हमें पड़ेगा। तब अपने आप प्रभाव हमारे ऊपर जो है कम हो जाएगा।
तो इस श्लोक में ये बताया गया है तुम सत्य प्रसिद्ध भक्ति की रुचि, बहुत रुचि आ, और इस रुचि के कारण निष्ठा के बाद है ना ऐसे श्लोक हो जाता है, समझो ऐसे अनर्थ निवृत्ति और फिर ऐसे धीरे धीरे श्लोक आ जाता है, रुचि आ जाती है। जैसे ही उस व्यक्ति को किसी भी नाम रुचि का अनुभव हो गया है, उसको भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ गई है, भगवान के दर्शन में रुचि है, तो एक ये जो रुचि है ना, ये भौतिक रुचि की बात नहीं कर रहे। भौतिक जगत में जब हम पक जाते हैं तब भक्ति अच्छी लगने लगती है, नाम अच्छा, रूप अच्छे लगने लगता है, वो रुचि वो क्षणिक रुचि है। नित्य रुचि जो है ना, नित्य मतलब निष्ठा, हर एक मतलब वो व्यक्ति उसी कॉन्सियसनेस में जीता है, और ये जो रुचि है ये बहुत ज्यादा उसको प्रगति करने के लिए हेल्प करती है। और रुचि के साथ साथ इस श्लोक में आसक्ति भी कहा गया है। रुचि का अर्थ है बहुत लोडेड जो ट्रक होती है जो घाट में कितनी धीरे चलती है, चलती कि नहीं धीरे, बहुत धीरे चलती है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत बोझा है, बहुत लोड कर दिया है, बहुत सारा वजन है उसका ट्रक पर। सी गाड़ी तो घाट उतरते समय बोझा, बिना बोझे की अगर गाड़ी है तो आसानी से घाट चढ़ जाती है। तो जितने अनर्थों का बोझा है ज्यादा टाइम लगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। इसलिए सिंसियर भक्त का लक्षण क्या है कि वो ऐसा जिसमें सच में हृदय के ऊपर काम करने की प्रेरणा मिलती है। ऊपर ही ऊपर भक्ति में उसको रुचि नहीं आएगी। नाम जप कर लिया, यात्रा कर लिया, हरि बोल, हरे कृष्णा, डांसिंग कीर्तन कर लिया, नाच लिया, डेकोरेशन कर लिया अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, इससे काम नहीं होने वाला है। इससे काम बहुत जन्म लग जाएंगे, पता नहीं कौन से जन्म में किधर भटक जाएंगे। वो ज्वाइन करेगा जिसमें सच में हृदय के ऊपर काम हो रहा है, सच में असली जिस जिस चर्चा की भगवान इच्छा करते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो श्रम रहित उसकी रुचि हो जाती है। रुचि मतलब कोई उसको मेहनत नहीं ज्यादा करनी पड़ती, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और दूसरी है आसक्ति। ये है कि जैसे कोई व्यक्ति नशा में एडिक्ट हो जाता है, या किसी भी वस्तु विषय वस्तु में वो व्यक्ति एडिक्शन हो जाता है, तो उसको उस एडिक्शन को रोक नहीं पाता है। तो वह भक्ति में इतनी आसक्ति हो जाती है, इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो व्यक्ति भक्ति को छोड़ ही नहीं पाता है। उसको भक्ति छोड़े बिना मतलब भक्ति को रहा नहीं जाता है। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा, कोई आया था मिलने, बताया कि देखो ये मेरे शिष्य है, इनको अगर आप 10 करोड़ रुपए भी दे देंगे और कहेंगे कि भक्ति छोड़ दो फिर भी तो, तो 10 करोड़ कहा है, भक्ति कहा है। तब वो व्यक्ति मिलकर फिर चला गया। फिर प्रभुपाद जी ने उन शिष्यों को लगा कि सच में हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, प्रगति कर ली। जी ने कहा कि आपको अभी तक किसी ने 10 करोड़ दिए नहीं है, याद रखना 10 करोड़ क्या होते हैं तो ये प्रभुपाद जी का कहना था कि प्रभुपाद जी ये कहना चाहते थे कि भक्ति करनी है। तो ये बात है भक्ति में स्थितम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, वो व्यक्ति भक्ति में बहुत स्थिर हो जाता है और उसकी आसक्ति भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति देखिए, भौतिक जो रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है, कब वो त्याग सकता, को भक्ति का बहुत ज्यादा सुख मिलता है। भक्ति का ज्यादा सुख मिलने के कारण वो व्यक्ति भौतिक जो बंधन में डालने वाली जो रजोगुण तमोगुण की जो विषय वस्तुएं है परिस्थिति, उसको त्याग तब सकता है जब वो खुद भक्ति में बहुत सुखी है, तब उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए देह स्मृति, देह स्मृति नासार बंधन नहीं कहता, जिसको देह की सुख की अभिलाषा नहीं है, देह की सुख के चीजों की, उस व्यक्ति के लिए संसार बंधन ही बचता ही नहीं, संसार बंधन बचता नहीं, वो जीवन मुक्त से उच्चते, वो हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है। एक बार
हमारे गुरु महाराज भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के पास कुछ 1-1.5 महीने के लिए रहे थे, जब उनकी महाराज को, भक्ति तीर्थ महाराज को आप देख लेना, उनका एक वीडियो है। उनको बोन कैंसर है और इतनी पीड़ा है उनको हृदय शरीर में कि वो सोच रहे हैं कि उनको वो कभी दोष नहीं दे रहे कि वो जो कैंसर के जो विषाणु होते जो भी है, वो उनको दोष नहीं दे रहे, उनके वो पूरे हड्डी खा चुके हैं अंदर से। हाँ, फिर भी वो सोच रहे हैं। उनका एक भजन है, श्याम जय जय राधे श्याम, बहुत सुंदर प्रेम से गाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि उनको शरीर में पीड़ा है, उन इसलिए आ रहे हैं कि वो आनंद के आंसू, भगवान की भक्ति का आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे तब संभव होता है जिनका देह सुख जो है, देह उनको जीवन में, जीवन जीते हुए भी वो लोग मुक्त है। तो ये सब कब संभव हो सकता है? जब हम भागवत श्रवण करेंगे। भागवत श्रवण करने में प्रगति होने वाली है। जब तक भागवत श्रवण नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति भागवत के बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले है श्रवण करना। जितना हम श्रवण करेंगे तो होगा, उस भक्ति की महिमा को हम जान पाएंगे, धीरे धीरे जीवन में उतार पाएंगे, तब जाकर हम कल्याण अपने आप कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ेंगे। म्यूट हो जाओ सब लोग। जी वाणी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत श्रीमद् भागवतम में 4.30.20 में या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की दृष्टि जैसी नहीं होती। निर्कर्ष मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्टि आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग में अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलत काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञानता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध तत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञान होता है, न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाला अल्पज्ञान तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करे। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इस गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण माता जी। पढ़ लिया माता जी। आवाज ब्रेक हो रहा था। ओके, कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? इसने कुछ स्टार्ट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे हमको भक्ति में ज्यादा सुख मिलने लगता है, सेवा में ज्यादा सुख मिलने लगता है, तो रजोगुण और तमोगुण से जो उत्पन्न इच्छाएं वो कम होती जाती हैं। लेकिन हम ऐसे देखा जाता है कि एक को भक्ति की सेवा में ज्यादा सुख मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है, हालांकि वो भी सेवा उतनी ही कर रहा है। तो ऐसे क्यों होता है प्रभु जी? अच्छा। हाँ, सब
सब लोग एक नहीं ना माता जी, ऐसा इसलिए इनका प्रश्न ये है कि सेवा एक ही है लेकिन दो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, एक को सेवा का बहुत सुख मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो देखो क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स एक स्तर पर नहीं होते है ना, सब एक जैसे नंबर नहीं लाते, तो कोई 50% लाते हैं, कोई 65, कोई 99 तक चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग भी वैसे ही हैं। हम पहली बात तो हम कितने जन्म का बोझा लेकर हम आगे जा रहे हैं भक्ति में, दूसरा हम किस भावना से भक्ति कर रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी साथ में तो सभी लोग एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन एक जैसे भारी रूप से दिखाई देते, सबने तिलक लगाए, कंठी माला हो धारण की, दीक्षा ली है, एक साथ साधना कर रहे, सब कुछ एक साथ कर रहे, लेकिन हर एक की चेतना अलग अलग है, हर एक की आध्यात्मिक उन्नति अलग अलग है। सब लोग आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत बीच में भी है। तो आज सब लोग आगे पीछे है, इसलिए जो लोग जितने अग्नि के पास है अग्नि के ताप का ज्यादा अनुभव करेंगे, जो अग्नि से बहुत दूर है वो ज्यादा ठंडी का अनुभव करेंगे। तो हम अग्नि समझो भक्ति के समान है, तो जितने हम अग्नि के पास जाएंगे तो वैसे ही है, भगवान के पास हम जितना आगे बढ़े हुए हैं तो उतनी भक्ति की सुख का जो अनुभव है उतना ज्यादा होगा। जो पीछे है उनको भक्ति के सुख का अनुभव थोड़ा जरूर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि भक्ति का सुख का आनंद का अनुभव है जीरो होगा, कभी जीरो कभी नहीं होगा। हाँ कम ज्यादा जरूर हो सकता है लेकिन होगा जरूर 100%। माता जी प्रभु जी, इससे ही आगे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर भक्ति में सेवा में सुख मिलता है तो हमें और सेवा और भक्ति करने का इच्छा होती है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी किसी को जैसे भक्ति या सेवा में सुख नहीं मिलता तो वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहित करें कि आप और सेवा करो, शायद आपकी और रुचि बढ़ेगी। क्योंकि वो बोलते कि नहीं मिल रहा सुख इसमें, चलो छोड़ो, बोरिंग है, जाने दो, फिर वो दूर चले जाते हैं। तो उनका उत्साह कैसे बढ़ाना। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए भक्ति में कभी ऐसा नहीं होगा कि भक्ति भगवान की सेवा करने से जीरो सुख मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, कम मिलेगा सुख। क्यों कम मिलेगा? अगर हमारे बहुत ज्यादा हम गलत कर्म कर चुके पिछले जीवन में, उसके रिएक्शन के रूप में हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं, उस भक्ति को हम अनुभव नहीं कर रहे, भक्ति के सुख का। लेकिन भक्ति माता उन अनर्थों के भक्ति देवी जो है, भक्ति का जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति के अंगों का नाम जप करना, सेवा करना, भागवत श्रवण करना, उसका अनुभव सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन जरूर होगा। अभी देखो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उनको लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है मित्रता करनी। हाँ, जो भक्त लोग थोड़ा आगे हैं उनको प्रेम से और उनके साथ रहकर, उनसे बातचीत करके, उनसे फ्रेंडशिप बनाकर उनको भी धीरे धीरे भक्ति में आगे ले जाने के लिए हमें हेल्प करनी है। अगर हम ऐसे हेल्प करते हैं, देखो आजकल हम देखते कितने लोग वीडियो बनाते हैं कि कोई रास्ते पर घूम रहा है पागल व्यक्ति है या कुछ भिखारी है, उनको दान दे देते हैं, तो उनका लोग वीडियो बनाते हैं, देखते हैं। तो उन वीडियो को देखकर हमें भी अच्छा लगता है, भाई कितना अच्छा काम है, एक स्तर पर ठीक है ना, अच्छा लगता है। तो क्यों वो भिखारी, उनको उनको जरूरत है। तो वैसे ही अ, हम लोग सब भिखारी, मैं तो भिखारी हूँ भक्ति के लिए और मेरे गुरुजन, वैष्णवजन, भक्त लोग मुझे हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देखकर भगवान जो देख रहे हैं, इस वीडियो को भगवान देख रहे हैं, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सीन भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं जो हेल्प करता है। तो इसलिए हमें, अगर कोई भक्ति में उत्साही नहीं है, रुचि नहीं है, वो भक्ति में स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो उनको अगर रिलेशन है, संबंध है उनसे, तो उनसे बातचीत करो, समझो उनकी मन की बात, उनके प्रॉब्लम समझ लो, फिर अपने अनुभव के साथ उनको मोटिवेट करो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ये भी तो बहुत बड़ी सेवा है भगवान की कि किसी व्यक्ति को वे आगे बढ़ाने के लिए हम हेल्प करते हैं। ठीक है ना?
तो एक बार उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई ना, धक्का गाड़ी किसी ना किसी की धक्का की जरूरत पड़ती है एक बार उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, अगर वो गंभीर बन गए भक्ति में, अक्सर ऐसे ही होता है। देखो, जो लोग भौतिकता के प्रति बहुत अट्रैक्ट है ना, आकर्षित है, अगर वो उनकी शक्ति उधर से उनका स्विच ऑफ अगर हो जाता है ना, तो वो पूरी शक्ति अगर भक्ति में लगा देते हैं ना, वो बहुत बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हो। हम भी देखते रह जाते भाई, ये अभी अभी आए थे लेकिन कितने रुचि से आगे बढ़ गए भक्ति में। हाँ, तो ऐसा है, प्रयास करना है हमें दूसरे को, एक दूसरे को आगे बढ़ाए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी कुछ प्रश्न? यस, हरे सूर्य कृष्ण हरीश प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे श्लोक नंबर 18 जो आपने बात जी किया जी, था, तो उसमें जो निष्ठा भक्ति करने से हाँ वो हाँ समझ में नहीं आया। 4 तरीके के अपराध होते हैं, जैसे वैष्णव अपराध बताया, भक्ति अपराध बताया आपने, वो थोड़ा सा कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आया। एक और हाँ बार आप हाँ, बता सकते उनको हैं कौन अनर्थ से? कहा गया है प्रभु जी। हाँ, फिर से अनर्थ बता मतलब क्या? मतलब अनर्थ मतलब जैसे आपने वो बताया, एग्जाम्पल दिया, गुस्सा, मतलब एंगर, गिल्ट, फियर, वो सब, वो सारी चीजें क्या? हाँ 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 ओके। हाँ हाँ, उनको ही अनर्थ कहते हैं, उनको ही हम्म अनर्थ कहते हैं। हम्म लेकिन उनको अनर्थ कहते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड एक एक अनर्थों के रिलेटेड हजारों भावनाएं का अनुभव हमारे हृदय में है। तो वो जो भावना है, वो हमारे लिए बाधा बन जाती है। इन्हीं को हमें अभद्र कहा गया है। अभद्र मतलब बाधा। भक्ति करने वाले, भक्ति करते समय मन भागता है, मन में अलग अलग विचार आते हैं, बदला लेने की भावना है, किसी को तकलीफ देने की भावना आती है, या पिछले कुछ दिनों में जो जो हमने किया था वो भक्ति करते समय वो मन में विचार आते थे, हमें आगे बढ़ने के लिए जो रुकावटें आती है, उनको अभद्र कहा गया है। तो 4 प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नाम के आचार्य वो कहते हैं, 4 प्रकार से हमारे जीवन में अनर्थ आ सकते हैं। एक है पाप से युक्त, पिछले किया है, इस जीवन में जो पाप किया है उनके उनके द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, इनको, ये पहला है पाप के द्वारा अनर्थ। दूसरे है पुण्य के द्वारा निर्माण होने वाले अनर्थ। जो भी पुण्य में, उसके सुख सुविधा के कारण हम भक्ति में विनम्र नहीं बन पाते, धन दौलत पैसा आदि सब कुछ जो भी है, ये पाप पुण्य से उत्पन्न होने वाले अनर्थ। तीसरा है अपराध से निर्माण होने वाले अनर्थ। भक्ति करते समय जो 10 अपराध हम पढ़ते हैं सूर्य पद्म पुराण से, उन वो जो अपराध होते हैं हमसे, वो भी अपराध के कारण अनर्थ निर्माण हो जाते हैं, और कारण निर्माण होने वाले अनर्थ। भक्ति से यह है कि जो भक्ति के कारण जो हमें मान सम्मान मिलता है, जो प्रतिष्ठा मिलती है, तो इनको अनर्थ कहा गया है। 4 प्रकार के अनर्थ है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू। ओके, और किसी कुछ प्रश्न नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत जय गुरु हरे श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी, कौन बोल रहे दंडवत हैं? प्रणाम। सोनाली। हाँ जी माता जी, पूछिए। प्रभू जी, नारद मुनी म्हणतात ना, ठीक आहे, तर नारद या शब्दाचा अर्थ काय? जसं विनायक म्हणजे विना नायक का विनायक, ठीक आहे, तसं नारदचा अर्थ काय आहे? नारद, इस शब्द का अर्थ यह है कि ना मतलब हम्म नारायण, हम्म द मतलब देना। जो व्यक्ति नारायण को दूसरों को देता है, नारायण की भक्ति देता है, ओके, कहते हैं। अच्छा। और 2 बार नारद नारायण नारायण ऐसे बोलने का मतलब क्या होता है? क्योंकि नारद मुनि के मुंह से हमेशा यही सुनते हैं ना, नारायण नारायण ऐसा। नारायण 2 बार नारायण, ही क्यों? जैसे हम हाँ, बोलते हैं ना राम राम, 2 बार। हाँ, तो अभी 2 दो बार ही का क्यों? मीनिंग क्या है? इसका कोई, मैं कोई ब्रह्मा जी ने वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। पता है, वो बता रहा ओके, हूँ कि 2 बार ही क्यों, ऐसे पता नहीं उसमें क्या रीजन है। जैसे राम ऐसा राम कुछ हो बोलते हैं, 2 सकता बार है, राम राम बोलते हैं, हरे ऐसा कुछ कृष्णा हो बोलते सकता है क्या कि जो अपन इसका कैलकुलेशन लगाते हैं ना, जैसे 1+1 2, 1+1 11, हैं। 1+1 0। 1+1 0। माता जी, आप जो बता रहे, अगर आपको पता है तो आप सर्च करके लाइए, कल क्लास में शेयर कर देना सबको। लेकिन इसका कोई रीजन पता नहीं, दो नहीं दो नहीं बार है नहीं, पता हाँ, नहीं था, मतलब इस टाइप का हो सकता है क्या? 2 का मीनिंग जो है, जो अपन बोलते हैं राम राम या फिर
नारायण नारायण। नहीं, मैं जब तक शास्त्र में पढ़ूंगा नहीं तब तक आपकी वाणी को मैं प्रमाणित कैसे कर पाऊंगा कि आप जो बोल रहे नहीं, ऑब्वियसली आप भी थोड़ा सर्च करके मेरे को कल हो। मैं बताना। किसी ना किसी एक भक्त से हाँ जरूर। देखेंगे, मुझे टाइम मिला तो मुझे बहुत ठीक है। ठीक है प्रभु ओ, जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण बोल प्रभु जी, हरि दंडवत बोल प्रणाम। प्रभु जी। हम प्रभु जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, बात दो। आता स्टीरिंग गाडी आहे पूर्ण गेलो फ्री आहे फ्री मध्ये नाही हा काही संबंधच नाही ना गाडी 2 महिनेच झाली रिपेअरिंग करून द्यायची देऊ का? तू काय बोलत नाही माझा फोन आहे हा 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 बोल हा बोला। हाँ, काय म्हटला? काय म्हटला? हवे आता करणार आहेस?